चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो काफी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया। इसके ऑप्शन है: ए इकबाल नारायण, बी पाल आर ब्रास, सी स्टैनले कोचनक, या डी मायरोन विनर। आप आगे के तरफ बढ़ते चलेंगे और संभव हो सके तो आप लोग एक OMR सीट लेकर आइए, क्योंकि डेट तो पीजीटी की घोषणा कर दी गई है कि 15-16 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। तब तक हम अपनी तैयारी को बेहतर पोजीशन में लेके चलते हैं, और मैं रोज़ कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन करा के आप लोगों को 200 के करीब में क्वेश्चन पर डे किया जाएगा बैठ के। OMR सीट सबके पास होनी चाहिए ताकि आप लोग उसे बेस्ट तरीके से आगे बढ़ा सकें। उम्मीद है आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, या एक बार प्रश्न दोबारा देख लें। भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया। ए इकबाल नारायण, बी पाल आर ब्रास, सी स्टैनले कोचक, या डी मायरोन विनर। आगे बढ़े। मायरोन विनर ने भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ किया। भारत में राज्यों की राजधानी के अध्ययन के संबंध में मायनर विनर एवं इकबाल नारायण ने इस तथ्य को स्वीकृत किया कि विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा वैचारिक संदर्भ में मूल आधार यह है कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग रहा है। ठीक है, इसलिए उत्तर होगा डी माइनोर विनर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह किसने कहा है कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। ए डेविड ईस्टन, बी जी आलमंड, सी कार्ल मार्क्स, या डी मैक्स वेबर। चलिए आगे बढ़ जाओ। 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने राज्य के समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार दिया कि राज्य ऐसा समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है। यानी उत्तर डी सही है, मैक्स वेबर। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे। बी मतलब सॉरी, प्रश्न नंबर 32 आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में राज्य संबंधी विचार है और सूची 2 में विचारक है। ए समाज के अंदर ही राज्य का अस्तित्व है, किंतु वह समाज का रूप नहीं है। बी राज्य अस्तित्व में है क्योंकि अपराध भी अस्तित्व में है। सी समाज वास्तव में एक संविदा है किंतु राज्य एक साझेदारी है। डी राज्य सामाजिक मेहराव का केंद्रीय पत्थर है। विचारक दिए गए हैं बार्कर, लास्की, स्पेंसर, मैकाइवर। आप लोग अपने अपने उत्तर को का चयन करिए कूट के माध्यम से।
चलिए उत्तर देखते हैं। समाज के अंदर ही राज्य की अस्तित्व है, किंतु वह समाज का रूप भी नहीं है। लास्की ने कहा था राज्य अस्तित्व में है क्योंकि अपराध भी अस्तित्व में है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा समाज वास्तव में एक संविदा है किंतु राज्य एक साझेदारी है। एडमंड बर्क ने कहा राज्य सामाजिक मेहराव का केंद्रीय पत्थर है। R.M. मैकाइवर ने कहा था। यानी आप अपने उत्तर को आप एक बार सुमेलित कर लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन किसका है? लास्की का है, लिंडसे का है, हीगल का है या दांते का है? आप लोग अपने उत्तर का चयन करिए। राज्य समाजों का समाज है A.D. लिंडसे। राज्य समुदाय का है लास्की। राज्य समाज के संघों के एक संघ के समान है, फिजिक्स ने कहा था। यानी उत्तर भी सही है। यानी आप अगर व्याख्या को सही से देखें तो राज्य समाजों का समाज है, यह किसने कहा था? A.D. लिंडसे ने कहा था। राज्य समुदायों का समुदाय है, लास्की ने कहा था। राज्य समाज के संघों के एक संघ के समान है, फिजिक्स ने कहा था। यानी उत्तर भी सही है। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो। राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, अरस्तु। राज्य एक ईश्वरीय कृति है, हीगल। राज्य शक्ति है, ट्रिस्ट के। उपयुक्त प्रश्न में प्लेटो, हीगल और ट्रिस्ट के द्वारा व्यक्त किए गए राज्य के प्राकृतिक का सुमेलन नहीं है, किंतु अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों तथा ग्रामों का समूह है, जिसका उत्तर संपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन को प्राप्त करना है। यानी उत्तर बी सही है। राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, अरस्तु ने कहा था। तो यह सुमेलित नहीं है क्योंकि अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का समूह है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन को प्राप्त करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। निम्न में से कौन एक प्रथम राजनीतिक चिंतक था जिसने हमारा ध्यान एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकृष्ट किया? लिकाक है, लॉक है, लास्की है या लिंडसे है? आप लोग अपने उत्तर दीजिए। अगर व्याख्या हम देखें तो H.J. लास्की प्रथम राजनीतिक विचारक रहे जिसने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की अवधारणा की तरफ ध्यान खींचा। ध्यात है कि कल्याणकारी राज्य पदबंध का सर्वप्रथम प्रयोग आर्कबिशप टेम्पल ने अपने सिटीजन एंड चर्चमैन में अधिनायकों के सत्तावादी राज्य शब्द के विरोध में किया था। यानी उत्तर सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। यह कथन किसका है? टाटमस एक्विनास का है, मिल का है, लॉक का है या फिर ग्रीन का है? आप अपने उत्तर दीजिए 15 सेकंड के अंदर। व्याख्या देखें। T.H. ग्रीन ने कहा था कि राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अर्थात ग्रीन ने राज्य की भूमिका को नकारात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है।
जिसका तात्पर्य है बाधाओं को बाधित करना, अशिक्षा, नशाखोरी और सुरक्षा में से लोगों को मुक्त कर राज्य उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। असुरक्षा है, एक बार ध्यान दे दीजिएगा। यानी उत्तर डी सही है। कौन इस बात का पोषण करता है कि राज्य सर्वोच्च नैतिक का प्रतिनिधित्व करता है? कांट, प्लेटो, बर्ग या उपयुक्त में से कोई नहीं? आगे बढ़ा। कांट के अनुसार राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य है, वह किसी अन्य साध्य का साधन नहीं हो सकता। प्रत्येक मनुष्य को इस दृष्टि से देखने की सदिच्छा एक निरपेक्ष आदेश है, अर्थात यह ऐसा नियम है जिसके साथ कोई शर्त नहीं जोड़ी जा सकती। सर अर्नेस्ट बार्कर ने इस नियम को मानव स्वतंत्रता का आधारभूत सिद्धांत स्वीकार किया। धात्य है कि कांट ने उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन प्रस्तुत किया, यानी उत्तर ए कांट सही है। अगर हम देखें तो निम्न में से किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? फेबियन समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रम संघवाद या अराजकतावाद? अराजकतावादी किसी प्रकार की सत्ता नहीं मानते ताकि मानव की संपूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके, अतः अराजकतावाद राज्य का विरोधी है। धात्य है कि अराजकतावाद अनार्किज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है और अनार्किज्म शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द एनार्किया से हुई है, जिसका अर्थ है शासन न होना। उत्तर डी सही है, अराजकतावाद। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। यह किसने कहा है कि राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है? वुडरो विल्सन, हेरोल्ड लास्की, बैजहार्ट या लॉर्ड ब्राइस? वुडरो विल्सन के अनुसार राज्य किसी निश्चित प्रदेश में कानून के लिए संगठित लोग हैं। ब्लंसली के अनुसार राज्य किसी निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य एक संपूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन है। ध्येय है कि ध्येय सिद्धांत करने के लिए परिवारों तथा गांवों का समूह है। उत्तर ए सही है। राष्ट्रीय राज्य निम्नलिखितवाद में से किसके प्रभाव का उपयुक्त उत्पादक था? धर्म सुधार आंदोलन, समानतावाद तथा पुनर्जागरण? धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक विकास तथा पुनर्जागरण? सी पुनर्जागरण, वाणिज्य क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन? धर्म सुधार आंदोलन, मानवतावाद तथा पुनर्जागरण? व्याख्या। राष्ट्रीय राज्य, पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति तथा धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव का संयुक्त उत्पादक था। 15वीं और 16वीं शताब्दी से यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तब जमींदारों और धर्माधिकारियों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और नए आर्थिक
संबंधों के अलावा लोग राष्ट्रीय भाषा, संस्कृति की एकता तथा देश की प्राकृतिक सीमाओं इत्यादि के विचार से स्थायी समूहों के रूप में जुड़े गए थे। यानी उत्तर सी सही है, यानी पुनर्जागरण, वाणिज्य क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन। ठीक है। नीचे दिए गए चिंतकों में से किन लोगों ने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है? ए मैकियावेली, बी 2 ग्रीन, 3 निस्से या 4 गैटिल। सही उत्तर निम्नलिखित कूटों में से चुनिए। 1, 2, 3 और 4, 1, 2 तथा 3, 2, 3 तथा 4 और आखिरी है 1, 3 तथा 4। आप अपना उत्तर दीजिए। शक्ति सिद्धांत से मैकियावेली, निस्से, कैटलीन आदि संबंधित है। ग्रीन एक उदारवादी आदर्शवादी विचारक है, यानी उत्तर डी सही है, यानी 1, 3 और 4, 2 नहीं, ग्रीन नहीं। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। समाजवादियों के अनुसार राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, दूसरा उत्पादन के साधनों का प्रबंधन, तीसरा धर्म का संवर्धन और चौथा शिक्षा का विकास। कूट के सहायता से आप अपना उत्तर को चुनिए। ए केवल 2, बी 1 और 2, सी 1, 3 और 1, 2 और 3 या डी 1, 2 और 4। आप उत्तर चुनिए। समाजवादी विचारकों के अनुसार राज्य सकारात्मक भलाई का उपकरण है, अतः राज्य को सभी कार्य करने चाहिए। दिए गए विकल्प में से धर्म का संवर्धन राज्य का कार्य नहीं है, क्योंकि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है। इसके लिए वे उत्पादन के संसाधनों तथा वस्तुओं के विनिमय व वितरण का पर सार्वजनिक स्वामित्व, प्रतियोगिता की समाप्ति, सामाजिक न्याय आदि के विषय का समर्थन करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि एक समाजवादी राज्य आर्थिक समानता पर बल देता है, यानी डी, यानी कुल मिला के पहला, तीसरा और चौथा, यानी शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, दूसरा उत्पादन के साधनों का प्रबंधन और चौथा शिक्षा का विकास। जबकि धर्म की बातें समाजवादियों के द्वारा नहीं की जाती। ये कोई अंधा व्यक्ति या यूं कहिए कम जानकार व्यक्ति भी इसे लगा सकता है, लेकिन आजकल के देश में जानते ही हैं, लगातार चाहे कोई भी हो, किसी भी तरफ का हो, उसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन धर्म के विषय में उन्माद से लेकर और विवादित बयान तो लगातार चल ही रहे हैं, चाहे वो कोई मौलवी साहब हो या कोई कथावाचक हो या कोई पंडित जी हो। और दिक्कत यही है कि धर्म एक टूल की तरह काम करता है डेमोक्रेसी में, सत्ता को बनाए रखने, सत्ता को काबिज करने या सत्ता के बल पर लोगों के शोषण का एक बहुत बड़ा यंत्र रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे कई धर्म सुधारक विचारक जो हैं उन्होंने अपने इसी विचार को आगे कई किताबों में प्रकट किया है। जब हम पढ़ेंगे खास करके धर्म सुधार आंदोलन, ये या यूं कहिए इतिहास पढ़ेंगे या उसके इर्द गिर्द के विषय जब पढ़ेंगे तो हम वहाँ इस विषय को कवर कर लेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है। हाँ, यहाँ पे धर्म का मामला थोड़ा सा बना तो हमने अपनी राय रखा। बाकी आप सहमत असहमत दोनों हो सकते हैं, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं या जाके नई नई चीज़ों को पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये कोई भारत का प्रॉब्लम नहीं है।
ये आधे से ज़्यादा दुनिया, या यूँ कहिए लगभग सारी दुनिया का प्रॉब्लम है, कुछ गिने चुने देशों को छोड़कर। आज के डेट में ये डेनमार्क में भी दिखता है ईसाई के रूप में, ये आज के डेट में हिंदुस्तान में भी दिखता है, आज के डेट में बांग्लादेश में भी दिखता है, यहाँ तक कि लंबे समय तक म्यांमार तक में भी दिखता है हमें। पाकिस्तान में तो है ही है, अफगानिस्तान में है, इराक में है, सीरिया में है, लेबनान में है, यहाँ तक कि आप आ जाइए पैलेस्टीन और इजराइल का जो विवाद है वो भी धार्मिक विवाद है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के डेट में जहां हम एक तरफ एआई की बातें करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ अभी भी हम पुरानी व्यवस्था से चिपके हुए हैं, या ऐसी व्यवस्था से जो वैज्ञानिक तौर तरीकों पे या लोकतांत्रिक मापदंड में सही नहीं उतरती हैं, लेकिन फिर भी हम उसे अपने दिलों में सजो के रखते हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य अत्यधिक प्रशंसा करता है? अराजकतावादी, व्यक्तिवादी, आदर्शवादी या साम्यवादी? इनमें से कौन सा है जो एक ऐसा जो राज्य की बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है, या ये कहिए कि राज्य का समर्थक है? ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांत में राज्य की अत्यधिक प्रशंसा की जाती है। आदर्शवादी सिद्धांत राज्य को प्राकृतिक व नैतिक संघ तथा व्यक्ति को राजनीतिक समुदाय का अभिन्न अंग मानता है, यानी उत्तर सी सही है, आदर्शवादी राज्य। अच्छा, यहाँ दो चीजें हम आपको पहले बता देते हैं, एक चीज और आप देख लीजिए ध्यान से। अभी आपने पढ़ा कि जो एक तरीके से हम कहें, अगर हम एक तरीके से हम कहते हैं अराजकतावादी, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वो राज्य को नहीं मानता। व्यक्तिवादी राज्य को मानते हैं पर राज्य की प्रशंसा नहीं करते। साम्यवादी तो राज्य विहीन वर्ग की बात करता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। तो कुल मिला जुला के दो बचे, एक व्यक्तिवादी एक आदर्शवादी, लेकिन इन दोनों का चुनाव में किसी एक को करना पड़े तो आदर्शवादी, चूंकि हमें प्लेटो की थ्योरी से और अरस्तु की या मैकियावेली को अगर हम पढ़ें, जो खास करके एक आदर्शवादी विचारक हैं, तो उनमें राज्य की प्रशंसा खूब की गई है, राज्य को असीमित शक्ति देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जब हम विस्तारवश पढ़ेंगे तो इन चीजों को हम क्लियर करते चलेंगे। ठीक, चलिए आगे आते हैं तब तक। निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एक अधिकार है? वेबर ने, स्टर्न ने, लास्की ने या लास्वेस ने? आप लगा लीजिए, एक गोला ही बनाना है, उसके बाद हम आगे बढ़ें और उसे वहीं पे चेक करते चलिए, ताकि बाद में चेक करने का जो चीजें हैं वो इशू ना बने। लास्की का मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एक अधिकार है। राज्य अपनी प्रभुसत्ता या संप्रभुता के कारण ही विधि सम्मत बल प्रयोग का अधिकार रखता है। अन्य सहचार्य रीति रिवाज या आवश्यकता पर आधारित होते हैं और उनकी सदस्यता स्वैच्छिक हो सकती है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है और राज्य की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला दंड का भागी होता है, यानी उत्तर सी लास्की सही है। आगे का प्रश्न में चलते हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? मार्क्स, हाब्स, ए मार्क्स, बी हाब्स, सी लॉक या डी उपयुक्त में से कोई नहीं?
सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को हाब्स ने संयुक्त किया है। हाब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का केवल एक ढंग है और वह है समस्त व्यक्तियों का अपनी सम्मत शक्ति को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना। इस समझौते के परिणाम स्वरूप ही एक संप्रभुता संपन्न लेवियाथन का जन्म होता है, यानी उत्तर बी सही है। हाब्स ने क्या कहा है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के यानी संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया? तो हाब्स ने किया है। ठीक है, आगे बढ़े हम। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या बिलोबी? जब हम राज्य को एक विशेष प्रकार का सामाजिक संगठन मानते हैं तब उसके मूल तत्वों का विवरण जरूरी हो जाता है। यही तत्व अन्य मानव समुदायों की तुलना में राज्य की अलग पहचान बनते हैं। ये तत्व है जनसंख्या, भूभाग, सरकार व संप्रभुता। लेकिन बिलोबी ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है, तो उत्तर डी बिलोबी सही है। किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है? सुकरात ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, या सेंट थॉमस एक्विनास ने? आप अपने उत्तर का चयन करिए। तब तक देखते हैं इस सिस्टम में क्या इशू हो रहे हैं। व्याख्या अगर हम देखें प्लेटो ने मनुष्य के स्वभाव के 3 गुण बताए हैं: सत्व,